ये नया एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कितना सफल होता है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू अनदर डे। सुबह सुबह का टाइम है और शिखर स्कूल जा चुका है और मैं वॉक करने निकली थी तो फिर वॉलमार्ट दिख गया। वॉलमार्ट में एक्चुअली केला ख़त्म हो रहा है तो मैंने सोचा खरीद ही लें फिर। और यहाँ फॉल के कलर्स आ गए, देखिए कैसे पीले रंग के पत्ते हो रहे हैं। तो चलते हैं। देखिए मौसम कैसा हो रखा है, आज बारिश बारिश मौसम है, धुंधला मौसम है और ये झंडे लहरा रहे हैं और वॉलमार्ट दिख जाता है तो फिर मैं सोचने लग जाती हूँ कुछ लेना तो नहीं था, फिर अब आ ही गए तो ले ही ले। और देखिए ऐसे सुंदर सुंदर कलर्स आपको बहुत जल्द दिखने वाले हैं पेड़ों पर। केला लेने आए थे, लौकी दिख गया क्लियरेंस में तो इसको भी ले लें। घर आ गई थी, अभी थैला लेके गई नहीं थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। मैंने कहा चलो घर जाके ही बनाते हैं प्रॉपर। The next day. हाँ जी, तो ये देखिए 2 हरी मिर्चें मिली हैं मुझे आज की पैदावार। तो अगला दिन हो गया है। कल मैं जब वॉक करके आई और केला वॉलमार्ट से लेकर के आई तो आपने देखा ही तब तक वहाँ। उसके बाद तो कुछ ऐसे काम आए, बिज़ी हो गए कि व्लॉग ही रिकॉर्ड करना भूल गए। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि कल था पहला दिन, कल ही मैंने सोचा था आपको विश करूँगी, लेकिन कल मेरा व्रत भी था तो उसके बाद जो बैटरी डाउन हुई उसके बाद फिर तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से नवरात्रि मनाइए। फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, दशहरा, दिवाली, हैलोवीन, क्रिसमस, न्यू ईयर, बस अब तो मनाते ही जाना है अंटिल होली। कुछ ना कुछ हमें लगा ही है, भैया दूज भी है और चित्रगुप्त पूजा भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं बीच में और बिल्कुल ही बिजी होने वाला है। अभी तो दशहरा शुरू हो गया, उसके बाद दिवाली की सफाई, लाइटिंग, डेकोरेशन, हमारा तो दिवाली और हैलोवीन का एक ही हो जाता है। तो मज़ेदार सीज़न शुरू हो चुका है और आज नहीं मतलब कल नवरात्रि के शुरुआत वाले दिन, कल था फर्स्ट डे ऑफ फॉल इन कनाडा। तो मतलब फॉल सीज़न का भी पहला दिन था कल। फॉल सीज़न का नज़ारा देखिए, पत्ते पुत्ते पूरा गिरने शुरू हो गए हैं और बहुत जल्दी पेड़ों के पत्तों के रंग बदलेंगे। उसके बाद पत्ते सारे झड़ जाएंगे और पेड़ सारे गंजे हो जाएंगे। तो ये जो हरियाली आप देख रहे हैं अभी, ये ऑलरेडी येलो होना शुरू हो चुका है और झड़ना भी शुरू हो चुका है। कई सारे पेड़ों के पत्ते जो ऑलरेडी मतलब कलर चेंज करके झड़ना शुरू कर दिए, क्योंकि कुछ कुछ अलग अलग होता है। कुछ पत्ते जल्दी येलो होते हैं, कुछ पत्ते देर में होते हैं, तो इसी तरह से चलता है। देखिए इसके भी पत्ते जो है येलो होना शुरू हो गए हैं और इनफैक्ट झड़ना भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये पत्ते इन्हीं सब पेड़ों के हैं। और ये भी पूरा अच्छे से रेड होगा, फिर ब्राउन होगा, उसके बाद गिर जाएगा। तुलसी मैया कितनी बड़ी हो गई हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये सूखे, क्योंकि फॉल से साथ ठंड भी, ठंड तो वैसे ही थोड़ी बहुत आ चुकी है और फिर और ज़्यादा ठंड पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अब तुलसी मैया जो है बाहर ही सूख जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा सा देर हो गया और मैं ये जो है पूरी सूख गई थी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनको अंदर ले जाया जाए। अंदर लेके जाऊँगी तो वो सर्वाइव कर जाएंगी और फिर अगले साल फिर ठंड में इनको बाहर रख के फिर अंदर ले आएंगे। ऐसे करेंगे तो मेरे ख्याल से कि काफ़ी अच्छे से सर्वाइव हो जाएंगी। तो वही कोशिश है मेरी इस बार करने की। देखते हैं, कोशिश तो करना चाहिए, सफलता मिले ना मिले वो देखा जाएगा, लेकिन कोशिश तो हम ज़रूर करेंगे। और मेरी ये स्ट्रॉबेरीज भी कुछ कुछ आ रही है, मतलब हर जगह। समझ में नहीं आ रहा कि ये ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे, लगा हुआ है।
इस बार जो है मैंने बहुत डिफरेंट तरीके की चीज़ें लगाई थी ट्राई करने के लिए, ये देखने के लिए कि कौन सी ग्रो होती है यहाँ इस मौसम में, इसके सॉइल में। तो इस बार मौसम ही बदल गया इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी, मेरे ख्याल से अब तक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी मैंने देखी है यहाँ पे इतने सालों में। तो और फिर गर्मी पड़ते पड़ते अचानक से ठंड हो गई, तो वो पौधे जो है समझ ही नहीं पाए, और उसके कारण क्या हुआ कि पैदावार इतनी अच्छी नहीं हुई। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है कि क्या क्या चीज़ें लगानी चाहिए, किस किस समय लगानी चाहिए। तो फिर अब अगले साल उसी हिसाब से करेंगे। तो ये मैं प्लांटर लेके आई थी डोलरामा से, इसमें रखेंगे एक और प्लांट, एक और गमला जिसमें नीचे छेद हो, और फिर तुलसी जी को ट्रांसफ़र करेंगे इसमें। तुलसी जी के 3-4 पौधे हैं उसमें, लेकिन मैं एक एक करके करूँगी, मैं देखने के लिए कि कितना सरवाइव किस तरह से एडजस्ट होता है। तो पहले आज एक करते हैं। ये गमला है, इसके अंदर एक और गमला मैंने डाल दिया है ताकि जो है ड्रेनेज होता रहे, और मिट्टी डालती हूँ अब इसके अंदर, मिट्टी प्लस जो कंपोस्ट, तो अच्छा सॉइल रहेगा। रेडी है, इसमें से एक तुलसी का प्लांट निकाल के अंदर लगाते हैं। तो तुलसी मैया का एक प्लांट तो लग गया है, अब एक ही लगाऊंगी आज, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा रिस्की मैटर मुझे लग रहा है कि देखते हैं कब तक, अगर बाहर रही तो वैसे भी सूख ही जाएंगी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि टाइम रहते ही इनको अंदर शिफ्ट किया जाए। एक आज लगाएंगे और एक 2-3 दिन बाद लगाएंगे, क्योंकि देख लेंगे कि कैसी ये जा रही हैं, और कोशिश करूँगी कि धूप भी मिले उनको, अंदर ऐसी जगह रखा जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल तो 3-4 दिन सैटरडे तक देखिए ऐसे ही रहेगा, काले बादल ही रहेंगे। तो तब तक के लिए देखते हैं, इसलिए मैं सोचा एक ये करके देखती हूँ, देन विल बाकी सबको भी, जैसे ये है तुलसी प्लांट है, प्लस ये है मनी प्लांट है, दिस इज़ पोथोस, और इसमें देखिए मिंट ये लगा हुआ है। तो ये मिंट भी देखते हैं, सब अंदर ले जाएंगे, कौन सा रहेगा पता नहीं, लेकिन ट्राई करना तो बनता है। तो एक को शिफ्ट करते हैं आज, फिर बाकी का सैटरडे या संडे में करेंगे, क्योंकि तब तक अंदाज़ा लग जाएगा कि इनके साथ क्या हो रहा है। ये पूरा गमला मैं इसलिए नहीं ले जाना चाहती, मैंने नई मिट्टी इसलिए डाली है क्योंकि बाहर में रहने से ना गमले के अंदर जो पुरानी मिट्टी में, हालांकि मैंने इसको ज़मीन से ऊपर रखा था, लेकिन फिर भी बहुत सारे इंसेक्ट्स यहाँ पर आते हैं, तो वो मैं नहीं चाहती कि वो भी अंदर जाएं, तो इसलिए मैंने इसको अलग ही रखा है, अलग ही किया है। तो लेट्स सी, ये नया एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कितना सफल होता है। सो आई एम इन दिस मोड टू सेव माई प्लान्स नाउ। तो ये यहाँ रखा है अभी इसलिए क्योंकि यहाँ पर धूप भी आती है बाहर से। तो लेट्स सी, 3-4 दिन का एक्सपेरिमेंट है, पानी भी डाल दिया है मैंने, तो देखते। फॉल सीजन फिर विंटर अपनी चरम पे पहुंच जाए, उससे पहले ही मुझे ये सब कार्रवाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो छोटी सी है, छोटी सी वीडियो के साथ यही समाप्त करती हूँ। कल बनाऊंगी और लंबी सी वीडियो, आज थोड़ा काम भी और पेंडिंग है, उसको निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलिएगा मुझसे कल अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।